अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हमारे जो हमने एक मंशूर है मलक अकरम कुन्नू साहब, आपको पता है हमारे हलके से PP 224 से हमारे वो उम्मीदवार हैं। आज उनका एक जो है ना एक वो चल रहा है, एक मंशूर कह लें आप उसको, जो मंशूर जो है ना वो बड़ा सोशल मीडिया पे समझ लो चल रहा है। ये आपके सामने होगा, इसको अब हम बड़ी जो है ना ईमानदारी से पूरी कोशिश करेंगे, न्यूट्रल होकर इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका फिर हम पोस्टमार्टम करेंगे। आए कि ये जो मंशूर है आए कि दुरुस्त भी है या नहीं है, क्या सीन है। दोस्तों आप तमाम दोस्त देखिएगा इसको, इसका हम एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस करना है। तकरीबन ये 5, 6, 7 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं और हमने इसको डिस्कस करना है और फिर आपको बताना है कि इसमें क्या सच है और क्या सच नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जनाब पहले तो देख लें, ये जो जनाब हैं मोहम्मद अकरम सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये जो है ना इसको उनकी तरफ से ही है, यकीन उन्होंने लिखा होगा। तो जनाब वो हैं कौन? जनाब चीफ़ एडिटर अखबार जलालपुर पीरवाला। जनाब ये अखबार के चीफ़ एडिटर साहब हैं जलालपुर पीरवाला के मोहम्मद अकरम सिद्दीकी साहब। तो उन्हीं सिद्दीकी साहब का जो ये आपके सामने है, इसका हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं, इसको तज्जिया करने की कोशिश करते हैं। पोस्टमार्टम में वैसे मजाक में कह रहा हूँ, तज्जिया करने की कोशिश करते हैं। जनाब ऊपर लिखा हुआ सबसे पहले मलक अकरम कुन्नू को वोट क्यों दें, ये बड़ा वैलिड सवाल है। और मैं ये चाहता हूँ, मज़े की बात यह है, मैं चाहता हूँ ये अगर उन्होंने दिया है अच्छी बात है, दूसरों को भी देना चाहिए। ये भी जहन में रखिएगा, जितने भी दूसरे लीडर्स हैं उनको भी अपना अपना देना चाहिए कि हमने क्या किया, हमारी क्या नीयत है, उन्होंने क्या काम किया, वो सब आपको देना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, अवाम के दुख सुख में शरीक होना अपना फ़र्ज समझते हैं। ये जी उनकी पहली खूबी उनकी बताई है मलक अकरम कुन्नू की, कि वो अवाम के दुख सुख में शरीक होना अपना फ़र्ज समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, पहला पॉइंट ओके है जनाब, कि वाकई जो है ना वो शिरकत करते हैं। बाकियों के निस्बत बाकी भी ज़रूर शिरकत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा जो है ना अकरम कुन्नू साहब ज़्यादा शिरकत करते हैं और ये ज़ुबानी ज़दाम भी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की ज़ुबानी ज़दाम, जो लोगों की जो कहते हैं ना उसके बारे में ये बात कर रहा हूँ, उनकी मैं ये बात बता रहा हूँ। जो मुखलिस हैं, मिलनसार हैं, आला सियासी औसाफ के हामिल और शराफत के लंबरदार। जी वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी वजह क्या है। अच्छा मुखलिस का तो मुझे नहीं पता, मैं बड़ी ईमानदारी से मैं करूँगा। मुखलिस मिलनसार ज़रूर है, मिलनसार बिल्कुल ज़रूर है। हाँ मुखलिस भी होंगे, अवाम के साथ मुखलिस होंगे या नहीं होंगे, अच्छा वो बंदे का अपना मैटर होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा मिलनसार है, आला सियासी औसाफ के हामिल हैं, सियासी औसाफ है, बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं इसमें। और शराफत के नंबरदार है, शराफत भी है। जब मिलनसार हो गए इसका मतलब शराफत है, हंस मुख के मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी ओके है। इलाकाई तरक्याती कामों में पेश रहना अपना निस्बुल ऐन समझते हैं। मेरे ख्याल में ये तो सब निस्बुल ऐन समझते हैं, ये जिसका भी होगा सबको ओके हो गया भाई, क्योंकि सब यही समझते हैं, माटो सबको यही होता है। साबिक़ इक़्तिदार ना होने के बावजूद फ़ंड्स के हसूल में, साबिक़ इक़्तिदार ना होने के बावजूद, पॉइंट नोट करें, साबिक़ इक़्तिदार ना होने के बावजूद फ़ंड्स के हसूल में जद्दोजहद करके अपने हल्का की आवाम का एहसास महरूमी ख़त्म करने का दर्द रखते हैं। यह लफ्ज़ दोस्तों इजाफा हुआ है, दर्द रखते हैं, दर्द तो रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दर्द भी होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। बाकियों को कितना है ये हम कंपेयर नहीं करते, दर्द सारे ही रखते हैं, लेकिन मलक अकरम कुन्नू साहब हो सकता है ज़्यादा रखते हो, वो तो अब हमने दर्द तो चेक नहीं किया, वो खुद ही बता सकते हैं। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। दिल आज़ारी, तंग नज़री, कीना परवरी, थाना कचहरी और बिलखुसूस इंतकामी सियासत के खिलाफ है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ देखें दोस्तों, ये लिखा हुआ थाना कचहरी और बिलखुसूस इंतकामी सियासत। तो ये इस पॉइंट से मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मैं मुतफिक हूँ, मैं खुद ज़ाती तौर पर, कि ये शायद इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इतनी ज़्यादा। हाँ कुछ चीज़ें हमें नज़र ना आए तो वो और बात है। हाँ एक जगह वो इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन वो भी बाद में उन्होंने उसको भी सेटल कर लिया। तो ये बात भी है कि बाकियों की निस्बत जो है ना, ये इनका अवामी रब्त ज़्यादा है। मलक अकरम कुन्नू साहब का याद रहे दोस्तों, इनका अवामी रब्त ज़्यादा है, अवाम से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और थाना कचहरी वाला इतना इनका ज़्यादा वो वाली ये सियासत नहीं करते। ये शायद काफ़ी हद तक बात दुरुस्त है। तो फिर आइए आगे लिखा हो, तो फिर आइए, करप्शन, दगाबाजी, मकरूफ़रेब, वोटर्स को सब्ज़ बाग दिखाने और अवाम से माफिया मांगने की सियासत खैर आबाद कहकर वडेरों, जिम्मेदारों, जागीरदार और रस्सागीरों के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर मलक अकरम कुन्नू की 20 साल सियासी जद्दोजहद में उनका साथ दें। दोस्तों बहुत से पॉइंट्स यहाँ आ गए। वो पॉइंट्स दोस्तों यही हैं कि देखो फिर सुनो दोस्तों, वडेरों, जिम्मेदारों, जागीरदारों, सियासी रस्सागीरों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए भाई। अच्छा यहाँ बात लिखी कि उनका मकसद ये है, ये कहने का, जो मतलब अकरम सिद्दीकी साहब है वो यही कह रहे हैं कि बाकी जो ज़िम्मेदार हैं, जागीरदार हैं, उनके वो कहता है उनको हमने हराना है। उसकी वजह एक ये है,
वो कहते हैं कि जितने भी जिम्मेदार हैं, जो वडेरे हैं, जब भी पॉलिटिक्स होती है मलिक अकरम कन्नू एक तरफ होते हैं और बाकी तकरीबन सारे एक तरफ होते हैं। ये बात थोड़ी सी हमने भी जज की है और मेरे ख्याल में ये एक इनको पॉजिटिव पॉइंट है, याद रखिएगा। ये इनको वाकई में थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये अक्सर ही अकेले रह जाते हैं। अगर मैं जिम्मेदारों को किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो अक्सर ही आप मेरे ख्याल में जो सुन रहे हैं वीडियो, आप सबको पता होगा कि अक्सर उनके जिम्मेदार एक तरफ हो जाते हैं और ये पता नहीं अलग हो जाता है। मुझे इसकी समझ नहीं आया कि ये कम जिम्मेदार है, इसके पास पैसा थोड़ा है, ज़मीनें थोड़ी हैं, क्या मसला है ये जनाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये माज़ अकरम कन्नू की कामयाबी नहीं बल्कि आवाम की अपनी जीत होगी। ये पॉइंट भी उन्होंने नीचे लिखा है कि अकरम कन्नू की कामयाबी नहीं होगी बल्कि आवाम की जीत होगी। तो अच्छी बात है, आवाम की जीत होनी चाहिए। अच्छा, ये दोस्तों सारा कुछ लिखा होता है, आगे वो नाम लिखा हुआ है। अब मैं आप बात बता दूँ अब सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। सूरत हाल दोस्तों ये है कि मलिक अकरम कन्नू साहब जो है ना, इस उनकी पोजीशन मैं कह लूँ सबकी जितने भी इस वक्त है ना, सबकी बराबर है। अगर मलिक अकरम कन्नू साहब, मैं आपको फिर कह, अकरम कन्नू साहब अगर पीटीआई में होते, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये यहाँ से ये थोड़ा सा उनको नुकसान जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ा। जो वीटीआई के जो वोट मिलने थे ना अकरम कन्नू, शायद अब वो ना मिले, शायद वो अब ना, क्योंकि उन्होंने बड़ी काम किया है पीटीआई में, वर्क भी किया है, भागे दौड़े भी है, सब कुछ किया है, लेकिन शायद अब उनको वोट ना मिले क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। अब उन्हें अपने बलबूते पे वोट लेना है और जो बलबूते पे जो वोट मिला है लेना, उसी के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब फिलहाल ये सब बराबर है। हाँ, अगर पीटीआई का अगर स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार आ जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार आ जाता है, फिर हो सकता है कि फिर उस पीटीआई के जो उम्मीदवार होगा उसकी पोजीशन मजबूत हो जाए। अब अगर मैं अब ये कहूँ, मतलब अकरम कन्नू है या नगमा मुश्ताक है, इनकी इस वक्त पोजीशन बराबर ही होगी क्योंकि नून लीग की जो हालत है वो आप सबके सामने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ, अगर पीटीआई का मजबूत अगर कैंडिडेट आ जाता है और अवाम वाकई में वोट डाल देती है जैसे कि नज़र आ रहा है, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नहीं होता और वो उसने वर्क नहीं किया हुआ या, तो फिर हो सकता है कि मुकाबला बड़ा टफ हो। तो खैर दोस्तों, ये कहानी थी, सूरत हाल थी, ये मेरी राय थी और मैंने आप दोस्तों को बताया है। आप दोस्त अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को आगे, ताकि इसको आगे शेयर भी कीजिएगा और हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कीजिएगा। और याद रहे दोस्तों, ये अभी जो मैंने अपना तज्ज़िया पेश किया है, अपनी जो राय दी है, ये याद रखें, ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने अकरम कन्नू के बारे में दिया, अगर ये इनको ये मंशूर आ गया, बल्कि मैं ये कहता हूँ हर सियासी लीडर, हर जो उम्मीदवार कैंडिडेट हो, वो अपना मंशूर दे, इसी तरह दे, बिल्कुल सामने दे, ताकि आवाम को पता हो कि आप क्या चाहते हैं, आपका मंशूर क्या है, आपने क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो। और जब आप लोगों का मंशूर रहेगा तो मैं इसी तरह बैठ के इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, सबकी बनाऊंगा और उसके ऊपर भी न्यूट्रल रह के, जैसे मैंने बड़ी हद तक कोशिश की है। हो सकता है कि मैं न्यूट्रल ना रह सकूँ, आप कुछ अपनी राय बताइएगा, लेकिन मैंने अपनी हद तक पूरी न्यूट्रल रहने की कोशिश की है और इसी तरह इंशाल्लाह मैंने तब भी तज्ज़िया करना है और उसी तरह करना है। जहाँ पॉजिटिव तनकीद होगी पॉजिटिव करूँगा, जहाँ नेगेटिव होगी वहाँ नेगेटिव करूँगा। अभी तो दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।